थर्ड हम चलते हैं, दैट कंपनी इज सुजुकी। सुजुकी के फाउंडर मिस्टर मिचियो सुजुकी थे। इनकी भी कहानी सेम टोयोटा मोटर्स की तरह ही है। ये भी एक फार्मर के बेटे थे और ये अक्सर अपनी मदर को छोटे लूम्स के ऊपर कपड़े सिलते हुए देखता था और वहीं से ये इंस्पायर्ड हुआ। उसके बाद इन्होंने टेक्सटाइल के छोटे लूम्स की शुरुआत करी एंड पहली कंपनी जो इनकी थी दैट इज द सुजुकी लूम वर्क्स। उसके बाद इनके फादर ने इनको इंस्पायर किया और उन्होंने कहा कि भाई तुम एक ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में काम करो, और इन्होंने फिर सुजुकी मोटर्स की शुरुआत करी। सुजुकी पहले बाइक्स एंड कई सारे मशीनरीज वर्क में इन्होंने काम किया हुआ है। उसके बाद ये कार इंडस्ट्रीज में आए और कार इंडस्ट्रीज में इनका जो लैंडमार्क रहा अगेन इंडिया में इनका जो टाइप हुआ दैट इज द मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में हर घर में एक पहली कार मारुति सुजुकी की है और आज भी ये नंबर 1 पे इंडिया में बनी हुई है एंड वर्ल्ड वाइड भी इनके छोटे कार्स की बहुत डिमांड होती है। तो अगेन 3 जनरेशन एंड देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। चौथी कंपनी की हम बात करते हैं दैट इज फ्रॉम साउथ कोरिया, दैट इज अगेन Hyundai। Hyundai आज भी आप देख रहे हैं कि इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है एंड वर्ल्ड वाइज 1 to 10 में इसका नाम आता है कार मैन्युफैक्चरिंग में जो पैसेंजर्स कार्स हैं। इसके फाउंडर जो थे वो थे चुंग जू यंग। और Hyundai की शुरुआत, चोंगजू यंग भी एक फार्मर के बेटे थे और ये शुरुआती स्टेज इनकी ये हालत थी कि इनके घर में खाने को पैसे नहीं होते थे और ये बड़ी मुश्किल से अपनी लाइफ बिताते थे। इसकी वजह से ये कई बार अपने घर से भाग के कई सारे सेक्टर्स में इन्होंने काम किया, दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन साइड, शॉप्स के ऊपर काम करना। तो दे आर मल्टीपल एक्सपीरियंस बिहाइंड दैट। उसके बाद इन्होंने Hyundai सिविल सर्विसेज की भी शुरुआत करी जो बिल्डिंग बनाने का काम करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी काम किसी वजह से रुक गया। उसके बाद इन्होंने Hyundai मोटर सर्विसेज की शुरुआत करी, डेट वाज द गैराज। और गैराज का काम इनका अच्छा चल पड़ा, लेकिन 1950 में अगेन अगर आप देखें तो साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में वॉर हो गया और इसका गैराज इसको गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाई कर लिया एंड ये 2 साल तक बिल्कुल काम के बिना था। उसके बाद फिर इन्होंने जब ये शुरुआत करी तो इन्होंने फोर्ड मोटर्स के साथ टाई अप किया और इन्होंने पैसेंजर्स कार बनाए। धीरे धीरे ये साउथ कोरिया में छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में कार बनाने लगे और इस्टेब्लिश होने लगे। लेकिन उसी बीच फोर्ड को ये लगा कि मेरा तो कहीं पे नाम नहीं है, यहाँ पे तो Hyundai का ही नाम हो रहा है। उन्होंने इससे पार्टनरशिप ब्रेक कर लिया। ये समय Hyundai के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाला समय था। उन्होंने कई सारे कार कंपनी को टाई अप किया क्योंकि इसके पास डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग का कोई भी सोर्स नहीं था। उसी बीच में इनका टाई अप जो है बहुत मुश्किलों के बाद जो जापानीज़ कंपनी है मित्सुबिशी उनके साथ टाई अप हो गया और मित्सुबिशी के साथ मिलके इन्होंने कई सारे प्रोटोकॉल पे काम किया, बट शुरुआती स्टेज पे इन्हें कामयाबी नहीं मिली और इनका जो लैंडमार्क साबित हुआ वो सबसे इम्पॉर्टेंट कार रहा पोनी। पोनी बहुत ही पॉपुलर रहा। उसके बाद जब ये इंटरनेशनल मार्केट में आए, इन्होंने ब्रिटिश मार्केट को टारगेट किया, अमेरिकन मार्केट को टारगेट किया एंड अमेरिकन मार्केट में इन्होंने जो सेकंड हैंड के जो बायर्स थे उनको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में न्यू कार का ऑफर किया। दैट कार नेम वाज एक्सल और एक्सल मॉडल इनका बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ एंड अगेन हम यहाँ देखें तो Hyundai के साथ भी देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस बिहाइंड एंड मोर देन 3 जनरेशन बिहाइंड दैट। तो अनुभव एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसे हम कॉम्बिनेशन में बनाएं तो आज न कल वो आपको रिवॉर्ड जरूर देता है। लेकिन हर बुरा अनुभव आपको नए लैंडमार्क की ओर ले जाता है। तो इसलिए बुरे अनुभव को कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए और उससे कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि सफलता अनुभव से आता है और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। आई होप आज की जर्नी आपको बहुत अच्छी लगी हो और ये एक्सपीरियंस ज़रूर अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिएगा। अगेन मैं कहूँगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, सी यू, जय हिंद, जय भारत।